नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका गुल्लक टीवी में। आपका स्वागत है। एक तरफ होली बीती है, दूसरी तरफ नए साल का जश्न। नए साल मतलब उत्तराखंड सरकार का नया साल आरंभ हो रहा है। 3 साल पूरे हुए, उसका जश्न हो रहा है। एक तरफ पुतले फूके जा रहे हैं, एक तरफ उत्तराखंड के नेताओं पर मुकदमे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तराखंड की स्वाभिमान के लिए उत्तराखंड के लोग यात्रा निकाल रहे हैं और उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जगह जगह जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक पूर्व फौजी जिसने अनशन किया, प्रेमचंद्र अग्रवाल हटाओ, वो पदयात्रा पर है। बहुत सारे बवाल हो रहे हैं और इस बीच मुकदमों की बाढ़ आ रही है। मुकदमा सेल न जाने कहां से सक्रिय होगा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के ऐसे लोग जिन्हें पर्वतीय गांधी कहा जाता है, जिन्हें अन्ना हजारे कहा जाता है, दिनेश चंद्र मास्टर जी, उन पर मुकदमे हो रहे हैं, चारित्रिक मुकदमे हो रहे हैं, बैट टचिंग में मुकदमे हो रहे हैं। और सरकार 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। और साथ में बिहार दिवस की तैयारी हो रही है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में बिहार दिवस क्यों हो रहा है, इसको लेकर बवाल मच गया है। पुतले फूके जा रहे हैं बिहारी दिवस के। और आपको अवगत कराऊं, असम में भी ये तैयारी हो रही थी, लेकिन असम में भारी विरोध हो गया और भारी विरोध के बाद बीजेपी को ये बिहारी दिवस स्थगित करना पड़ा असम में। और असम में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और सांसद हैं, दिलीप देशमुख ने कहा स्थानीय भावना को देखते हुए हमने स्थगित कर दिया। लेकिन उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में तैयारी हो रही है। एक दिन की नहीं, अनेकों दिन बिहार दिवस, बिहारी दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। हमारे साथ दिनेश चंद्र मास्टर जी हैं, उत्तराखंड के अन्ना हजारे जी ने कहा जाता है, अभी कुमाऊं मंडल के सफर पर है। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहित डिमरी जी हैं, भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति के संयोजक, और साथ में जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है उसके महामंत्री। बहुत स्वागत है डिमरी जी आपका। हमारे साथ ओम प्रकाश सती साहब हैं, जो पूर्व शासन अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हमारे साथ किशोर रावत जी हैं, राज्य राज्य के विदूषक और पूर्व पुलिस के अधिकारी। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत सहित अन्य लोग जुड़ते जाएंगे। आप सबका स्वागत करते हुए हमारे साथ जगमोहन सिंह नेगी जी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, वो भी जुड़ गए। आप सबका स्वागत करते हुए मैं आरंभ आपसे करना चाहूंगा। मोहित डिमरी जी, आप दौरे पर हैं इस समय, कहां पर हैं? उत्तराखंड स्वाभिमान यात्रा के बीच आपको आज पुतला फूकना पड़ा, इस बिहार दिवस की तैयारी का क्यों? नमस्कार डिमरी रावत जी। साहब जी। रावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। अब बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी। अभी जी जी, हम लोग बोलिए। पिथौरागढ़ जा रहे हैं और अल्मोड़ा होते हुए रावत जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आप बोलिए। आ रही है, आ रही है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आप अभी बोल हम रही है। लोग अभी हम लोग अल्मोड़ा के चितई में हैं और यहाँ पर गोलजू देवता का मंदिर है, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। उनके दर्शन के बाद अब हम पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो गए हैं और रास्ते में हैं। रावत जी, आज आपने देखा होगा कि भाजपा 22 मार्च, जिसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हमने एक बात कही है, हम बिहार दिवस का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बिहार दिवस की शुभकामनाएं अपने बिहारी भाइयों को दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो ये कार्यक्रम रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने 22 मार्च से 30 मार्च तक 9 दिन का ये कार्यक्रम रखा हुआ है, जबकि जो बिहार दिवस है या अन्य राज्यों के राजकीय दिवस होते हैं, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय में वो दिवस मनाए जाते हैं, राजकीय कार्यक्रम होते हैं और एक दिवसीय कार्यक्रम होता है। हमारा विरोध इस बात का है कि बिहार दिवस को 9 दिन तक उत्तराखंड में क्यों मनाया जा रहा है। और जब इसके पीछे के कारण हमने जाने तो पता चला कि उत्तराखंड में बिहार मूल के जो लोग हैं, उनका आंकड़ा सरकार जुटा रही है। सरकार की मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो यहाँ कितने मतदाता हैं उत्तराखंड में, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि जब वहां बिहार में चुनाव होंगे, यहाँ से बिहार के मतदाताओं को फिर बिहार पहुंचाया जाएगा।
वोट डलवाने के लिए। इसी तरह सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, जब ऋषिकेश में मेयर के लिए चुनाव हुए तो वहां पर भी ट्रेनों में भर भर के बिहार मूल के लोगों को ऋषिकेश में मतदान के लिए लाया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान चल रहा है और ये अभियान ठीक चुनाव से पहले चलाया जा रहा है। तो हमारा विरोध इसी की बात को लेकर है। आज हम भिकियासैंण में थे, यहाँ पर स्वाभिमान मोर्चा की चिंतन गोष्ठी थी, उसको लेकर हमने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका और हमने कहा कि इस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होने चाहिए। आप 9 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे एक तरह से अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। उत्तराखंड की अपनी पहचान है, इसके अपने सांस्कृतिक मूल्य हैं और आज इस पहचान पर आप चोट कर रहे हैं, इसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से हमारे राज्य में किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, हमारे डेमोग्राफी को कौन बदल रहा है, लगातार शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या किस तरह से बढ़ाई जा रही है, एक बड़ा षड्यंत्र है। पर्वतीय राज्य की अस्मिता को, पर्वतीय राज्य की जो मूल भावना है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ाओ, पर्वतीय क्षेत्र लगातार खाली होते जा रहे हैं, लगातार पलायन होता जा रहा है और जितनी बड़ी तादाद में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ेगी उसी तादाद में यहाँ पर विधानसभा सीटें बढ़ेंगी। आप देखते होंगे और आपने देखा भी होगा, परिसीमन के बाद 6 विधानसभा सीटें पर्वतीय क्षेत्र से कम हुई है, मैदानी क्षेत्रों में 6 सीटें बढ़ी हैं और आने वाले समय में जब फिर से परिसीमन होगा तो 8 से 10 विधानसभा सीटें एक बार फिर से पर्वतीय क्षेत्रों से खत्म हो जाएंगी और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ जाएंगी। और आप समझ सकते हैं कि फिर विधायक कौन लोग बनेंगे। अभी जो पासवान वहां पर मेयर बने हैं ऋषिकेश के, कल वो ऋषिकेश से विधायक बनेंगे और ऐसे विधायक इस राज्य में बन भी गए हैं जो गैर मूल निवासी हैं, जो उत्तराखंड में कुछ साल पहले आए हैं और भड़ाना जैसे लोग भी इस राज्य में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है आने वाले समय में इस राज्य का जो पर्वतीय समाज के लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे, न यहाँ वो ग्राम प्रधान बन पाएंगे, न यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सांसद बन पाएंगे। इस तरह की स्थिति हमारे राज्य की हो गई है। तो हमारे इस बात को लेकर विरोध है कि जो इस राज्य में बिहार दिवस मनाने को लेकर जो सरकार ने पूरा प्लान तैयार किया है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हमको नजर आती है। सरकार षड्यंत्र कर रही है और हमारे जो अपनी पहचान है उसको खत्म करने के लिए ये सरकार ने ये एक तरह से षड्यंत्र रचा है। इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमने आज पुतले फूके और हमने आह्वान किया उत्तराखंड की जनता का, तमाम संगठनों का, आप भी अपने स्तर पर इसका पुरजोर विरोध कीजिए। एक दिन का राजकीय जो स्थापना दिवस है, अगर आज के दिन एक दिन दिवसीय कार्यक्रम होता तो हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे थे और हमने शुभकामनाएं दी हैं बिहार के लोगों को कि बिहार दिवस के रूप में, क्योंकि उनका भी अपना गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार के जनता का, बिहार के राज्य का। लेकिन आप अपने उत्तराखंड में 9 दिन का एक कार्यक्रम करेंगे और वोट बैंक के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा तो इसका विरोध तो होगा और डंके की चोट पर इसका विरोध किया जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, रावत जी, हम लोग पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले चिंतन गोष्ठियां कर रहे हैं। आज हम अल्मोड़ा के भिकियासैंण में थे, इससे पहले हम उत्तरकाशी गए, टिहरी गए, पौड़ी गए, रुद्रप्रयाग गए, चमोली गए, बागेश्वर गए और आज हम पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। देर रात तक हम पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे, कल वहां पर कार्यक्रम होगा, उसके बाद हम चंपावत जाएंगे, फिर हम यहाँ हल्द्वानी पहुंचेंगे, उसके बाद देहरादून आएंगे। तो पूरे प्रदेश भर में एक संदेश दे रहे हैं कि इस राज्य में अब हमको संकल्प लेना है एक नए विकल्प का। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं क्या वास्तव में हमें अब एक नए विकल्प की आवश्यकता है। इस राज्य में 24 सालों से राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्या इनका विकल्प दिया जाना चाहिए। तो जनता के अच्छे रुझान हमें मिल रहे हैं, जनता इस मामले में बहुत पॉजिटिव है, जनता इस राज्य में विकल्प चाहती है और हमारी कोशिश यही है, तमाम क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, संगठन हैं, उनके साथ हम आने वाले समय में मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और इस राज्य में जो जनता की भावना है उसके अनुरूप एक बेहतर विकल्प देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि अभी हम रास्ते में हैं, आगे शायद इस डिबेट में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, हमारे मास्टर जी भी अभी जहां सिग्नल में आएंगे, जहां सिग्नल आएगा आप होते रहिएगा, जहां सिग्नल कटेंगे
तो आपके आपसे बहुत सारी बातें आपके सफर और इस यात्रा की। मैं जगमोहन सिंह नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आप इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, आप हमें लगातार रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। पूरा आपका सहयोग हमें पूरे मूल निवास और भू कानून मूवमेंट में और भी अन्य लड़ाइयों में आपका हमेशा समर्थन और सहयोग मिलता है, और आपसे हमें ऊर्जा मिलती है। और भी सहयोगी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आगे नेटवर्क रहेगा तो मैं आप लोगों से जरूर जुड़ूंगा। बाकी कोई सवाल हो तो रावत जी आप अभी पूछ सकते हैं, मैं 5 मिनट तक अभी आपके साथ हूँ। करता हूँ मैं आपकी यात्रा के संबंध में और 3 साल पूरे होने के संबंध में। आप लोगों पर बहुत सारे मुकदमे हो रहे हैं आजकल। इन सारे सवालों को चाहता हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं जरा सब लोगों से चला जाऊं, क्योंकि वो भी है। दिनेश चंद्र मास्टर जी भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। मैं आपके पास, जगमोहन नेगी जी बहुत दिन बाद आए हैं, आप वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं। आप इस सारे घटनाक्रम पर जो आजकल हो रहे हैं, और अब बिहार दिवस की तैयारी हो रही है, आपकी प्रतिक्रिया जगमोहन सिंह नेगी जी? आपका माइक, जी जी राव माइक जी, खोल नमस्कार। जी। जी देखिए, ये बिहार दिवस का एक्चुअली ये उत्तराखंड प्रदेश हमारा एक प्रयोगशाला बन गया है, ये सभी लोग जानते हैं। और हिंदुस्तान में जो प्रयोग कहीं नहीं होता है वो प्रयोग उत्तराखंड में हो रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चाहे यूसीसी लागू किया, उसमें लिव इन रिलेशनशिप, और कहने को सनातन धर्म के ठेकेदार, उनके बड़े बड़े नेता जो सनातन धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देकर। तो मुझे लगता है ये प्रयोगशाला बनता जा रहा है उत्तराखंड। इसी तरह से बिहार दिवस, देखिए बिहार दिवस का कोई विरोध नहीं है। कोई भी संस्था, कोई भी उनकी महासभा बिहार दिवस को मनाए, 9 दिन नहीं, 1 महीना, 1 साल पूरा मनाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार अपने पैसे से जब उत्तराखंड में इस तरह के काम करेगी तो निश्चित तौर से इसको राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न करने का भी काम है। और हाल फिलहाल जो घटनाक्रम हुए, कुछ कारणों से मंत्री जी ने जो पहाड़ मैदान में जो बांटने का जो प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया, इस राज्य को जब बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो हमारा एक नारा होता था, उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सिख ने भी बलिदान दिया, मुस्लिम ने भी बलिदान दिया, सबने यहाँ पे अपनी शिरकत की, भागीदारी की। लेकिन कुछ तथाकथित नेता, और उसमें भाजपा के ही नेता हैं वो लोग, जितने भी लोग पहाड़ और मैदानवाद की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से इस पहाड़ शांतवादियों को, इसके वातावरण को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। दिनेश चंद्र मास्टर जी भी हमारे साथ हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के गांधी आपको कहा जाता है, अन्ना कहा जाता है। अन्ना जी, एक तो आप पर मुकदमा हो गया, और मुकदमा भी बैक टचिंग और महिलाओं का मुकदमा। एक उस मुकदमे के बीच आप पूरे स्वाभिमान की यात्रा कर रहे हैं, और जब तक आप वापस आएंगे तो बिहार दिवस का जश्न मन रहा होगा। कब आ रहे हैं? वो खाने क्या कहते हैं उसे, लिट्टी चोखा खाने कब आ रहे हैं ऋषिकेश, आपके शहर में? 25-26 तारीख को आ रहे हैं सर। लिट्टी चोखा सबको प्रणाम, खाएंगे? मेरा रावत जी को प्रणाम, मोहित डिमरी जी को प्रणाम, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं जिनके बदौलत हम आज लोग यहाँ स्क्रीन पे भी हैं। आपको भी सैल्यूट करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ जी। एक तो आप पे जो है, आपकी जवानी फूट रही है कि आप पे कोई ऐसा मुकदमा हो रहा है, बैक टचिंग, और कई सारी धाराएं लगी आप पे। आप जिन्हें पर्वतीय गांधी कहते हैं, लोग पिता तुल्य आपको मानते हैं, आपके पांव छूते हैं, ये आप पे मुकदमा, वो भी बैक टचिंग का, चारित्रिक मुकदमा। क्या हुआ है मास्टर जी? यही तो बात है, जिसका चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ही, वो दूसरे को ऐसे समझता है। मतलब जिसके शीशे घर के शीशे के बने हुए घर होते, दूसरे के शीशे के घरों में पत्थर मारा करते हैं। तो ये तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। भूल गए अपने जीना जी को, और कितने नाम है उनके पास की, वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बस बोलिए गंगा का आपके बेटा है, लिए आपने कोई इसलिए बैक टच किया? कोई महिला आई नहीं गई थाने में शिकायत करने? नहीं क्या है मामला? वो तो उसकी तो फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए भैया। और मैं तो कहता हूं कि इसको मैं केस को दबाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं तो चाहता हूं कि इसकी अच्छी तरह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मामला,
और इसमें जो दोषी पाया गया उसको सख्त से सख्त उस पे निर्णय लिए जाने चाहिए, जैसे फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो मुझे हो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम उस धरती से आते हैं जहां श्रीदेव सुमन जी ने जन्म लिया, गौरा देवी थी जहां, तो हम तो पूरा और सत्य कह रहा हूं मैं कि मन इस तरह से दुखी भी समझो या जैसे भी आप लोग समझो, ऐसा हो रहा है कि भाई कोर्ट को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इसका निपटारा भी होना चाहिए। अभी इस समय आप कहां पे हैं और कहां पहुंचे हैं? आपकी यात्रा इस समय कहां पे है? न्याय के देवता से आगे पहुंचा हूं मैं। न्याय के देवता से आगे चले गए? न्याय के देवता गोलजू देवता के पास नहीं गए अर्जी लगाने आप कि गोलजू महाराज तू फैसला कर कि मैंने क्या आपको किया? पता है मैं जो है उससे आगे निकल गया हूं मैं। अच्छा, और कल देर रात आप विद्याशरण पहुंचे थे, वहां जो पूर्व सैनिक है भुवन कठेर, आपकी उनसे देर रात या सुबह मुलाकात हुई, जो पदयात्रा पर हैं और फिर भूख हड़ताल अपनी प्राण दांव पर लगाने को तैयार हैं? महोदय मैंने कल कहा था आपको कि मैं आज ही मिलूंगा, मैं कल ही मिल गया था उनको। हाँ, तो क्या अपडेट है उसका? उसका ठीक है, वो कुछ ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाएंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उस पूर्व सैनिक ने प्रेमचंद्र अग्रवाल को हटाने के लिए अभी अभी 1 हफ्ते से ज्यादा की भूख हड़ताल करी और उसके बाद अब पदयात्रा पे निकल गए, तो आपके समझाने से मान गए हैं? नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि देखो भूख हमारे हड़ताल नहीं देश के करेंगे ना? सैनिक ऐसे देश के सैनिक हैं, और मैं सोचता हूं कि अगर देश के सैनिक, हमारे रावत जी भी सामने हैं, बड़े भाई साहब हमारे, अगर ये सैनिक अगर सीमाओं पे ईमानदारी से काम सीमाओं पे न रहे, तो मैं सोचता हूं कि भारतवर्ष के अंदर चुनाव तो दूर, खाना भी खाना मुश्किल हो जाता है, स्वतंत्रता की आजादी खत्म हो जाएगी। तो वो लोग मानने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसा नहीं है, वो समझदार व्यक्ति हैं, युवा है। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा हमारे फौजी है जो थोड़ा सा एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन वो मान गए, उन्होंने कहा कि सही है, और हमने भी यही सलाह दी कि भाई ऐसे मत करना। देखो चलिए, बहुत बड़ा ये आभार आपको उनके प्राण बचाने के लिए, क्योंकि वो भी कल्लू कठैत की तरह और बाबा मोहन उत्तराखंडी की तरह राज्य बनने के बाद एक और शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम किसी शहादतों की सूची में दर्ज नहीं होता सरकारी अभिलेखों में। अच्छा सर, वो मैं आप आपसे लिख रहे मैं हैं आपसे वो कठायत, लेकिन वो कठायत है। हाँ हाँ, कठैत नहीं, वो गंभीर कठैत पहले दे चुके हैं शहादत अपनी, और ये भी भूपेंद्र भुवन कठैत है। कठायत नहीं है, कठायत है। कठायत, अच्छा, भुवन कठायत, मैं ऐसे कठैत समझ रहा हूँ कि कठायत। चलो, ये मुझे की जाति भी आपने क्लियर करी, कठायत, भुवन कठायत, पूर्व सैनिक। मैं आपसे बात करता रहूंगा, लेकिन ओम प्रकाश सत्ती जी हमारे साथ हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से आप हैं। सत्ती साहब, एक तो सरकार 3 साल का जश्न मना रही है, 3 साल के जश्न को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये जश्न का दौर है? दूसरा, उत्तराखंड में लोगों पर, अनेक लोगों पर जो उत्तराखंडियत के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो बिरजू मयाल हो, चाहे वो दिनेश चंद्र मास्टर जी हो, चाहे वो मेजर संतोष भंडारी हो, चाहे वो आपके जयेंद्र रमोलार आदि उनके समर्थक हो, तमाम जगह कहां कौन मुकदमा कर रहा है पता नहीं। ऐसा लगता है कि स्लीपिंग सेल एक जाग गया है, मुकदमा स्लीपिंग सेल जो अचानक मुकदमा कर रहा है। अभी राज्य के प्रमुख विपक्षी दल के होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपने सरकार को चेताया है इन मुकदमों को लेकर? क्या आपने, यदि सरकार नहीं मान रही है तो डीजीपी, और डीजीपी भी नहीं मान रहे, आपकी नहीं सुन रहे तो राजभवन, आखिर इस राज्य की रक्षा करेगा कौन? ये तो मुकदमों की बाढ़ आ गई। अब ये दिनेश चंद्र मास्टर जी पे चारित्रिक मुकदमा, बैड टचिंग जैसे मुकदमे हो रहे हैं। सती साहब, आपका माइक बंद है। जी राजीव जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस डिबेट में, हमारे बड़े भाई जगमोहन नेगी जी है, राज्य आंदोलनकारी हैं और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, आप ही की वजह से आज तक पहुंचे हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको नमन करता हूं। देखिए, जैसे राजीव जी आपने पूछा कि प्रदेश सरकार अपनी 3 वर्ष की वर्षगांठ बना रही है। अब ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार आज उनके पास प्रचंड बहुमत है विधानसभा के अंदर, वो जो चाहे वो कर सकती हैं, परंतु वो उन्होंने किसी भी प्रकार के 3 वर्षों में ऐसे कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए हैं जो उनको अपनी सरकारों की वर्षगांठ बनानी चाहिए।
आप देखिए कि हमारी राज्य स्थापना की मूल अवधारणा थी कि हमारे लोगों को समुचित मात्रा में रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे, उसके लिए अलग राज्य होगा तो हमारे लोगों को सुअवसर स्वतः ही प्राप्त होंगे। परंतु आप देख रहे हैं कि हमारी लोक सेवाओं की जो हमारी हमारी भर्तियां उसके पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसके मुख्य आरोपी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हाकम सिंह। हमारी बहु बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारी मातृशक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर अंकिता भंडारी के हत्याकांड में किसी व्यक्ति का नाम पीछे आया, जो लोग नामजद हुए, जो लोग जेल में गए, वो किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय जनता पार्टी से थे। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 3 वर्ष के इन कारगुजारियों पर ध्यान देना चाहिए। किस प्रकार से ये प्रदेश जो लोगों की शहादतों के बाद बना है, राज्य आंदोलन के बाद बना है, लोगों ने अपने जीवन लगा दिया इस राज्य आंदोलन को, राज्य को बनाने के लिए, तो उस राज्य को चलाने के लिए जो प्रचंड बहुमत इस प्रदेश की, जैसे ही कहा जाता है कि देवतुल्य जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, तो इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको कोई काम यदि आप करते और अपनी वर्षगांठ बनाते तो कोई बात होती। परंतु भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ मैं मुक्त कंठ से इस बात को कहना चाहता हूं कि 5 साल कुछ नहीं करना और मत विभाजन के लिए इनको सिर्फ वर्णवादी बात करते हैं, जातिवादी बात करते हैं, लोगों के बहुमत के वोटों को अपने पीछे खड़े करने के लिए कोई भी प्रपंच किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, मैं बिहार दिवस को मनाए जाने के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं, परंतु हम यहाँ भी जो हमारे बिहारी साथी है छठ पूजा कार्यक्रम करते हैं, निजी तौर पर करते हैं, हम भी जाते हैं उनके साथ। ये वसुधैव कुटुंबकम की बातों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। परंतु राज्य सरकारें, पार्टी दल के लोग और राज्य सरकारें दूसरे प्रदेश का दिवस अपने यहाँ औपचारिक रूप से मनाते हैं, तो किसी प्रकार इसका कोई औचित्य नहीं है। और यदि सरकार इस प्रकार के आयोजन कर रही है तो उनको ये तो जनता को विवेचना करनी चाहिए। ये जनता के हाथ में है। आगे आने वाला समय 2027 का चुनाव है, अभी पंचायतों के चुनाव है। ये जनता को भी चाहिए कि डिलीवरी के आधार पर जो सरकारों की समर्पण भाव से जो सेवाएं जनोपयोगी है, उसके आधार पर वोट पड़ने चाहिए, ना कि किसी वर्णवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर। ये पहले देखा जाता था, या अध्ययन में देखा गया होगा, आपने देखा भी होगा कि जब कभी राजशाही होती थी तो उसमें कहा जाता था कि जैसा राजा है वैसी जनता होती है। परंतु आज यदि जनता जैसी है, ये राजा भी वैसे ही हो रहे हैं। जनता यदि इस पर अपने डिलीवरी के आधार पर वोट करेगी, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, तो ये स्थितियां सामने नहीं आ गई कि हमारे ही वोटों से चुने हुए लोग सदन में जाकर के हमारे लोगों को गालियां दे रहे हैं, हमारे लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और यदि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया तो उस पर फिर भारतीय जनता पार्टी के और अन्य लोग उसको एक कम्युनिटी वाइज उसको डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से बांटने की, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। बांटने का काम करो, जातिवाद की बात करो, किसी प्रकार के विकास की इस्तीफा दिया प्रेमचंद अग्रवाल ने। क्या कह रहे हैं आप? इतने लोगों ने जो पुतले फूके, शव यात्राएं निकाली, भुवन कटारिया जी ने अपने प्राण दांव पर लगाए, आप उनके सहयोग, उत्तराखंड के लोगों के इस बड़े संघर्ष का स्वेच्छा करें। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो जन दबाव था, लोगों ने आंदोलन किए, हमने स्वयं सड़कों पर मशाल जुलूस निकाले, हमने आंदोलन किया, हमने हर लेवल का विरोध इस पे किया है। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो एक व्यक्तिगत बुराई थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल विधायक ऋषिकेश, मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसको इस प्रकार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि अगले दिन उनकी ही कम्युनिटी के लोग कहें कि भाई हम चक्का जाम कर देंगे। अरे भाई, हम किसी समाज का विरोध नहीं किया जा रहा है, ये किसी समाज के विरोध में नहीं है। आज यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के इसे बिहार दिवस बनाने की विरोध करे तो ये है कि भाई, आज सपोज ओम प्रकाश सती ने कहा कि भाई बिहार दिवस का विरोध कर दे, तो हम बिहार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बिहार दिवस का विरोध नहीं कर रहे। पर जिस तरीके से हमारे राज्य में औपचारिक रूप से बिहार दिवस मनाया जा रहा है, वो कोई तार्किक बात नहीं है, वो कोई तर्क संगत नहीं है। वो इस प्रकार के आयोजन फिर हमको पूरे देश के सभी राज्यों के दिवस हमको यहाँ मनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद बिहार के अंदर चुनाव है, आपको वहां पर पोलराइजेशन करना है, वहां लोगों को वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े करने, तो आप लोग जो है अपनी जहां सरकार है वहां इस प्रकार के बिहार दिवस के आयोजन कर रहे हैं। मैं उस बात को कह रहा हूँ कि अब आप किसी व्यक्ति का कोई आज भी बिहार दिवस का विरोध कर रहा है तो वो बिहार का विरोधी नहीं है, वो बिहार दिवस का भी विरोधी नहीं है। पर जिस तरीके से राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्वमेंट लेकर के बिहार दिवस बना रही है, उस बात का कोई गैर तार्किक समझा जा रहा है। बाकी प्रदेश सरकार को अपने 3 साल के कार्यों पर विवेचना करनी चाहिए। बहुत कुछ किया जाने को, और आपसे क्या अपेक्षा करें, आप अपने मंत्रिमंडल के पद तो भर नहीं पाए हैं,
राज्य सरकार पिछले 3 सालों में जब अपने राज्य मंत्रिमंडल के पदों को नहीं सुशोभित कर पाई है, किस प्रकार से जो जो अलॉटमेंट ऑफ वर्क होगा, जो बिजनेस कल्चर होगा शासन प्रशासन को, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से विकास के कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी भी वाईएस परमार जी की तरह अकेले सरकार चलाएंगे? वो तब जमाना था। आज चीजें जो है वो अब सरकारें जो है विकेंद्रीकृत के माध्यम चलती है। आज आपके पास जो पावर है, आपको उसको डिसेंट्रलाइज करके काम बांटना होता है, तभी जाकर के इस पहाड़ी प्रदेश में सुदूर क्षेत्रों में जाकर के जहां विकास नहीं पहुंच पा रहा, विकास पहुंचेगा। आज आपके पास सबसे बड़ा बर्डन है। आप अविलंब, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे विपक्ष पार्टी का सदस्य होने के नाते निवेदन करता हूं कि आप अपने मंत्रिमंडल के सीटों को भरिए और इस राज्य को विकास के ओर ले जाइए। चलिए।